सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दशदवन्द्यानं त्युवनहित मधुर विशदवक्काणं अन्तातीत गुणानं नमो जिनानं जिद भवानं। दूसरे ग्रंथ में मंगलाचरण है, उसको कर रहे हैं। अभिबंध्योन शिरसा अपून भव कारणं महावीरं ते सिंहपयथ भंगम मग्गम मोक्षसवोच्छामि। राजसंग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में लगता आई है। अभिबंध्योन शिरसा अपून भव कारणं महावीरं ते सिंहपयथ भंगम मग्गम मोक्षसवोच्छामि। अभिबंध्योन प्रणाम करके, जहां पर भी ऊन आता है, पहले भी शायद हमने जरूर बताया होगा, इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब जैसे मैं पानी पीकर जा रहा हूँ, है ना, मैं पानी पी करके जा रहा हूँ, तो जाने के पहले कौन सी क्रिया हुई? पानी पी करके। ऐसे एक क्रिया के पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जब रहती है तो प्राकृत भाषा में उसको ऊण उसमें जोड़ा जाता है। तो अभी बंदी ऊण प्रणाम करके, शिरसा सिर से, अपूर्ण भव कारणम अपूर्ण भव कारणम मोक्ष के कारण को, महावीरम महावीर को, तेषिम उनके द्वारा, पयथ भंगम पदार्थों के, भंगम माने भेद को, मग्गम मग्गम बहुत बार आ चुका है, मार्ग को, मोक्ष मोक्षस मोक्ष, वच्छामी मोक्ष के, मोक्षस माने मोक्ष के, वच्छामी कहूंगा। यहाँ आचार्य क्या प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि मैं महावीर भगवान को सिर झुका करके नमस्कार करके पदार्थों के भेद को बताते हुए, उनके द्वारा, किनके द्वारा? महावीर भगवान के द्वारा मोक्ष के कारण पदार्थों को, भेद को बताते हुए मोक्ष मार्ग को कहूंगा, मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। यह मैं कुंद कुंदाचार्य तीर्थंकर महावीर को सिर से प्रणाम करके, उनके द्वारा प्रतिपादित, उनके द्वारा बताए गए मोक्ष के कारण को, मोक्ष के कारण को, पदार्थों के भेद, मोक्ष मार्ग, पदार्थों का भेद में मोक्ष भी है, तो पदार्थों के भेद मोक्ष मार्ग को कहूंगा। क्या बताऊंगा? मैं मोक्ष मार्ग को बताऊंगा, जो महावीर भगवान के द्वारा कहा गया है। हाँ? पता नहीं क्या है, हम देखे थे अभी, इसको देखे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभिबंध्योन शिरसा अपूर्ण भव कारणम महावीरम तेषामी पयथ भंगम मक्खम मक्कम मुखस वच्छामी। मैं अपने को हम लोग लगा लेंगे, मैं कुंद कुंदाचार्य तीर्थंकर महावीर भगवान को शिरसा अभिबंध्योन, सिर से नमस्कार करके, प्रणाम करके, तेषिम उनके द्वारा, इनके द्वारा, महावीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित अपूर्व भव्य कारणम मोक्ष के कारण को, पयथ भंगम पदार्थों के भेद को, मग्गम मोक्षस मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। इस तरह की वो इसमें प्रतिज्ञा ले रहे हैं। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कुंद कुंदाचार्य तीर्थंकर भगवान को सिर से नमस्कार करके या प्रणाम करके, उनके द्वारा मोक्ष के कारण को, पदार्थों के भेद को, मोक्ष मार्ग को कहूंगा। ऐसा हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सम्मतनान जुत्तम चारितम रोग राग दोष परिहीणम मोक्षसहवदिमग्गो भगवानम लब्धबुद्धीणम। सम्मतनान जुत्तम
चारितम राग दोष परिहीणम मोक्ष सहवदि मग्गो भगवानम लद्ध बुद्धिनम। सम्मतनान युक्तम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त चारितम चारित्र, राग दोष परिहीणम राग द्वेष से रहित, मोक्ष मोक्ष के मोक्ष, हवदि होता है, मग्गो मार्ग, मोक्ष मोक्ष का मार्ग होता है, भब्बा नाम भव्यों के लिए, लध बुद्धिनम कैसे भव्यों के लिए, भव्य तो बहुत सारे हैं, सभी एक बार में मोक्ष चले जाने चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो कहते हैं कैसे भव्यों के, लब्ध बुद्धिनम जो बुद्धि को प्राप्त हैं, जिनको बुद्धि है, यहाँ बुद्धि से मतलब जिनको अपने संसार सागर से तरने के लिए मन में विचार है, उनके लिए। तो कहते हैं सम्मत नान जुत्तम चारितम राग दोष परिहीनम मोक्ष समग्गो लद बुद्धिनम भगवानम भवति। ये मोक्ष मार्ग किसके लिए होता है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त होना चाहिए, और चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान युक्त चारित्र, चारित्र कैसा होना चाहिए, यहाँ युक्त लगा है, सम्यक दर्शन ज्ञान से तो युक्त होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त हुआ हुआ चारित्रवान होना चाहिए। इससे क्या समझे, जैसे चारित्र तो बहुत लोगों में पाया जाता है, अन्य मत में भी पाया जाता है, और अपने जैन मत में भी हम लोग बहुत, सब लोग बहुत बड़े बड़े, हम लोग नहीं भी प्रतिमा ले रखे तो क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े हम सब ने, सभी ने त्याग ले रखे अपनी अपनी सीमा के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कैसा चारित्र होना चाहिए, जो सम्यक दर्शन से सहित चारित्र है, वैसा चारित्र कार्यकारी है। यहाँ पर पहली शर्त चारित्र के आगे क्या लगा दिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान से, सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त चारित्र, ऐसा नहीं कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं कहा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कुंद आचार्य को पढ़िए, समय सार पढ़ के हम लोग बहुत सीख गए कि हमारी तो आत्मा शुद्ध बुद्ध है, अब वो आपको आईना दिखा रहे हैं बढ़िया से, चारित्र ले लेके हम लोग खुश रहते हैं कि हम इतना त्याग कर रखे हैं, इतना त्याग कर रखे हैं। उसमें हमको खोजना है कि हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है कि नहीं। अगर हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो वो हमारा चारित्र है। तो ये क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित जो चारित्र है, और वो कैसा होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। मोक्ष सहवदि मग्गो, ऐसा ये है जो मोक्ष का मार्ग होता है, किसके लिए होता है, भब्बा नाम भव्यों के लिए, और किसके लिए, लद्ध बुद्धि, लद्ध माने प्राप्त करना, तो प्राप्त, प्राप्त जिसको बुद्धि वाले, प्राप्त बुद्धि वाले, यानी कैसे भव्य होने चाहिए, जिनके पास बुद्धि है कुछ। यहाँ ये भी घटा सकते हैं, प्राप्त बुद्धि में जो असंगी है वो भी तो भव्य तो है ही है, इतनी निगोदिया राशि है, उपसम श्रेणी चढ़ करके, दो बार उपसम श्रेणी चढ़ करके, एक एक भाव में 2 बार चढ़ सकते हैं, 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ करके असंख्यात मुनि निगोद में पड़े हैं, तो हैं तो भव्य, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ा उन्होंने, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उन्होंने, औपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन से ऊपर चढ़े, वो औपसमिक सम्यक तो से छाइक से चढ़ते तो निगोद तो नहीं जाते, तो ऐसी जीव राशियां कहते हैं असंख्य है निगोद में। तो ये भब्बा नाम लद बुद्धि नाम, जो जो संगी हैं, यहाँ कह सकते हैं बुद्धि के हिसाब में कि भाई कौन से ऐसे बुद्धि प्राप्त, जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त है कि भाई मैं सम्यक दर्शन ज्ञान से चारित्र होकर, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित होकर के चारित्र को धारण करूं, राग द्वेष को त्यागूं, तब कहते हैं उन भव्यों के लिए मोक्ष का मार्ग होता है। बाकी बहुत सुंदर ढंग से बता दिया आचार्य ने। नीचे देखते हैं, सम्मत नान जुत्तम चारितम राग दोष परिहीणम मुख समग्रो लद बुद्धिनम भगवानम हवदी। सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त चारित्र जो राग देश रहित है, वह मोक्ष का मार्ग है। यहाँ का मोक्ष माने मोक्ष का, मोक्ष का मतलब कभी भी केवल मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने डैश लगा करके उसमें समास कर दिया, मोक्ष मोक्ष मार्ग, डैश लगाने से का लोप हो गया, समास समासिक पद जो का था वो हट गया, वह मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग भेद ज्ञान प्राप्त, आ गया ना, भेद ज्ञान प्राप्त,
कैसा बुद्धि वाले? भेद ज्ञान प्राप्त, जिसको ऐसी बुद्धि है भेद ज्ञान वाली कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, ये शरीर उद्गल का खजाना, उद्गल का रूप है, इससे मुझे छूटना है, ऐसा जो भेद ज्ञान जिसमें आ जाता है, कहते हैं वह मोक्ष मार्ग वाले कहलाते हैं। ऐसे जीव मोक्ष मार्गी हैं, अथवा ऐसे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं। गाथा नंबर 107। सम्मतम सम्मतम सद्धनम भावाणम तेसिमधिगमोणाणम चारितम संभावो विषयेषु विरूढ़मगाणम। कुंकुंदाचार्य की गाथा है भाई, बहुत अस्तिकाय पढ़ा दी है, अब क्या पढ़ा रहे हैं देखिए। सम्मतम सद्धनम भावाणम तेसिमधिगमोणाणम चारितम समभावो विषयेषु विरूढ़मगाणम। सम्मतम सद्धनम, सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सद्धनम श्रद्धा, भावाणम पदार्थों में, तेषिम उनको, अधिगमो, पहले तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन होना चाहिए सभी पदार्थों में, जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन। फिर कहते हैं तेसिम माने उनका, अधिगमो ठीक ठीक बोध, ज्ञानम सम्यक ज्ञान, कौन सा सम्यक ज्ञान? उन पदार्थों, पहले तो पदार्थों में ये 9 पदार्थ ही होते हैं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उन पदार्थों का ठीक ठीक सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जैसा समंत्र भद्राचार्य ने कहा है, एक अक्षर न्यून होने से, एक अक्षर अधिक होने से मंत्र कार्यकारी नहीं होता। उसी तरह से श्रद्धा में अगर थोड़ी भी कमी है तो वह ज्ञान में एक अक्षर थोड़ा भी कम ज्ञान है, थोड़ा भी गलत है, और सारा सही है तो भी वो गलत ही है। थोड़ा न्यून भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, उनका ठीक ठीक बोध सम्यक ज्ञान। चारितम चारित्र, समभाव, समभाव रूप, समता भाव रूप चारित्र होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? विषयेषु, विषयों में, विरूढ़ मग्गानम, विरूढ़ मग्गानम माने, विरूढ़ माने ऐसे तो रूढ़ मतलब रूढ़ी हुआ, विरूढ़ यहाँ पर जानने, अच्छे से जानने अर्थ में आया है। मग्गानम माने यहाँ मोक्ष मार्ग के लिए है, मोक्ष मार्गों में क्या कहना चाह रहे हैं? सद्धहनम सम्मतम, सद्धहनम भावानम, भावानम सद्धहनम सम्मतम, भावानम माने पदार्थों में, सद्धहनम माने श्रद्धान, सम्मतम सम्यक दर्शन है। तेषिम उन पदार्थों में, अधिगमो ठीक सही सही ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, उन पदार्थों का सही सही ज्ञान, सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान है, उन पदार्थों का ठीक ठीक बोध होना सम्यक ज्ञान है। चारितम समभावो विषयेषु, विषयों में, सप्तमी का बहुवचन, विषयों में, पंच इंद्रिय के विषयों में, विषयों में चारितम संभावो, संभावो चारितम, विषयेषु संभावो चारितम, विषयों में समता भाव होना चारित्र है। विरूढ़ मग्गानम, विरूढ़ माने परिज्ञात जाना हुआ मार्ग में। तो कहते हैं कि ये जो हमने बताया आपको कि पदार्थों में श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है, उसका सही सही बोध होना सम्यक ज्ञान है, और विषयों में समता भाव रखना चारित्र है। ये जो हमने परिभाषा आपको बताई, ये जो हमने आपको बताया, तो कहते हैं ये प्रमाणित है, ये मोक्ष मार्ग में, परिज्ञात मार्गों में प्रमाणित है बिल्कुल। कि कैसा होगा मोक्ष मार्ग? जब होगा जब पदार्थों में श्रद्धान होगा, उसका सही सही ज्ञान होगा, पंच इंद्रिय के विषयों में समता भाव होगा, यही मोक्ष मार्ग है, प्रमाणित मोक्ष मार्ग है, ऐसा कह रहे हैं। विरूढ़ मग्गान, परिज्ञात जाना हुआ, भली प्रकार से समझा हुआ, भली प्रकार से समझाया हुआ, भली प्रकार से बताया हुआ मोक्ष मार्ग है। सारे मार्गों में, परिज्ञात मार्गों में, इसका ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि जितने मार्ग हम लोग जानते हैं, जितने मार्ग चले हुए हैं अन्य मतों के द्वारा, उन सभी मतों के मार्गों में ये परिज्ञात मार्ग है,
परिज्ञात माने भली प्रकार से जाना हुआ। तो ये मार्ग भली प्रकार से जाना हुआ है। कौन सा? पदार्थों में श्रद्धान करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, पदार्थों का सही सही ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान, और पंचेंद्रिय के विषयों में समता भाव रखना चारित्र है। ये कहते हैं जितने मार्ग हैं उसमें यह मार्ग प्रमाणित है, प्रामाणिक है अथवा सही है। इस तरह से 107 नंबर की गाथा में आचार्य हमें वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा उपदेश अपने को दिए हैं। चारित्र तो अन्य मत भी बहुत कड़े कड़े पालते हैं, कितने कितने उपवास करते हैं, कितने कितने अग्नि तपते हैं, उल्टा होकर के नीचे अग्नि जल जाती है, ऊपर से उसमें लटके रहते हैं, पहाड़ से कूदते हैं, बालुओं का ढेर बना के उसमें 2-2 4-4 महीने बैठे रहते हैं, बहुत तरह के तप करते हैं। तो लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कह दिया? चारित्र किसको कह दिया? अपने धर्म में, जैन धर्म में चारित्र क्या है? विषयों में समता भाव रखना, इष्ट अनिष्ट में समता भाव रखना। विषयों में समता भाव रखने का मतलब मनपसंद चीज हो अथवा मनपसंद चीज नहीं हो, दोनों में समता भाव रखना। विषयों में सम भाव हो, विषयों में जो समता परिणाम है कहते हैं वही चारित्र है। ऐसा ललिता भाभी, हाँ, ये जो परिजात बोला इसमें परिज्ञात की हाँ, और जो आप बताए ना कि और धर्म में बताया ये ऐसे करो वैसे करो, भी मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं, तो इनका बोलने का मतलब ये तो नहीं कि जो और परिष्कृत मोक्ष मार्ग है उन सब में ये मार्ग प्रमाणित है, ऐसे तो नहीं हाँ, है? वही तो कोई कह रहे मतलब है ना? हाँ, अच्छा, परिज्ञात मार्गों में मतलब जितना हाँ मार्ग जानने में आता है उस हाँ, सब में ये प्रमाणिक है ना? ठीक, ये मोक्ष मार्ग प्रमाणिक है। वैसे तो देखिए हर आदमी अपने दही को मीठा कहता है ना, कोई कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने दही को खट्टा कहेगा, सभी अपने दही को मीठा कहता है। पर इन्होंने इसके पहले क्या शब्द दे दिया? इसकी पहली गाथा में लद्ध बुद्धिनम, या जिसके पास विवेक बुद्धि होगी, जिसके पास वेद ज्ञान की बुद्धि होगी, वो ठीक समझेगा कि ये मार्ग सही है। इसलिए उन्होंने पहले ये गाथा दी लद्ध बुद्धिनम, पहले शर्त उन्होंने रख दी कि किसके लिए ये मार्ग है? लद्ध बुद्धिनम, जिस जो भेद ज्ञान वाला है अथवा जिसके पास कुछ ज्ञान चक्षु है, कुछ बुद्धि है, उसके लिए ये मार्ग है। एक गाथा और ले रहे हैं। एक हाँ, बार बोलिए। 106 वाले की दूसरी लाइन ठीक से बिठाई, बैठी नहीं। ठीक है, 106 की दूसरी लाइन। हाँ, मोक्ष सहवधि मार्गो, मोक्ष का मार्ग होता है। हाँ, कौन सा होता मोक्ष का मार्ग? सम्यक दर्शन और ज्ञान से जो सहित चारित्र होता है और राग द्वेष से जो रहित होता है, ऐसा ही मोक्ष का मार्ग होता है। मतलब ये मोक्ष का मार्ग कैसा है? तो सबसे पहले कहते हैं ऐसा चारित्र नहीं कि सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, सम्यक ज्ञान का ठिकाना नहीं, और बड़े बड़े चारित्र अगर धारण कर लिए तो ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। एकदम एकांत से एक ही लगा के कि मोक्ष का मार्ग कौन सा है? जो राग द्वेष परिणामों से रहित है और सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र है, वो मोक्ष का मार्ग है। परंतु किसके लिए है? क्योंकि भव्यों के लिए है, पहला शर्त लगा दिया भव्यों के लिए। लेकिन भव्य कौन सा? अभी निगोदिया जीव में बहुत सारे भव्य बैठे हैं, उनके लिए तो मोक्ष मार्ग अभी है ही नहीं, कालांतर में कब होगा कब नहीं। लद बुद्धिनम, जिनके पास वेद ज्ञान है, प्राप्त बुद्धि बुद्धि ऐसी प्राप्त है जो वेद ज्ञान के द्वारा इन चीजों को समझता है, उन भव्यों के लिए ये मोक्ष का मार्ग है। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र और राग देश परिणामों से रहित, ऐसा मार्ग मोक्ष का मार्ग है। ललिता आंटी 107 का नीचे वाला देख, 107 का नीचे वाला लाइन, सेकंड लाइन। हाँ, ठीक है। चारितम संभावो, विषयेषु संभावो, विषयेषु संभावो चारितम, ऐसे ही जाएगा ना। विषयों में समता भाव चारित्र है। उन्होंने पीछे क्या कहा? पीछे गाथा में उन्होंने क्या क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त चारित्र। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? और राग दोष से रहित। अब उसको वो समझा रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन क्या होता है। आपने तो कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त चारित्र हो रहा,
सम्यक दर्शन क्या हमको बताइए, तब तो हम उससे सहित होकर के चारित्र को धारण करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद की गाथा में, सम्यक दर्शन बता रहे हैं और सम्यक ज्ञान बता रहे हैं किसको कहते हैं, और फिर चारित्र किसको कहते हैं वो बता रहे हैं। वहां पर तो केवल ऐसे बता दिए कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त चारित्र, राग द्वेष से रहित। भाई राग द्वेष से रहित चारित्र कैसा होता है, हम तो नहीं समझ पाए कि राग द्वेष से रहित और सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र, आप उसको बताएं। तो फिर इस गाथा में, अगली ही गाथा में आचार्य बता रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन तो उसे कहते हैं जो पदार्थों में भावानम सदहनम सम्मतम, है ना, ऐसे बनेगा, भावानम पदार्थों में, सदहनम सम्यक दर्शन, सम्मतम श्रद्धा, सॉरी सदहनम माने श्रद्धा, सम्मतम माने सम्यक दर्शन है। पदार्थों में श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। तेषिम उन्हीं पदार्थों में, अधिगमो नानम बड़ी उन पदार्थों को ठीक ठाक अच्छी तरह से बोध होना, अधिगम माने बोध होना, उन पदार्थों का, तेषिम उन पदार्थों का, अधिगम अच्छी तरह से ज्ञान होना, बोध होना उनका, नानम सम्यक ज्ञान है। पीछे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बोले थे, यहाँ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं बता दिए, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। अब तीसरी लाइन, अब वहां रह गया, उन्होंने चारित्र का व्याख्यान किया था, तो अब इस लाइन में चारित्र बता रहे हैं कि भाई चारित्र हम किसको कहेंगे, तो कहते हैं विषयेषु, विषयों में समभाव, समता परिणाम वाला, समता भाव वाला चारित्र होता है। चारित्र किसे कहेंगे, जो विषयों में समता का भाव रखता है उसको चारित्री कहेंगे, वह चारित्र कहलाएगा। तो और फिर क्या बोलते हैं कि भाई आप बोलोगे कि क्यों हम इसको ही क्यों माने, ऐसा क्यों माने कि पदार्थों में श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान, विषयों में समता परिणाम हो तो ही चारित्र होगा, ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि भैया यही मोक्ष मार्गों में, परिज्ञात मोक्ष मार्गों में, इसमें तो इतना ही है सूत्र में, गाथा में तो, लेकिन इसके आगे वो हम, क्योंकि गाथा में बहुत सारी बात नहीं रहती, आधी बात हम लोग को जोड़नी पड़ती है। विरूढ़ मग्गानम, जो रूढ़ी से चले आ रहे हैं मार्ग, जो मार्ग रूढ़ में स्थापित हैं, परिज्ञात हैं, अनादिकाल से लोगों के चले आ रहे हैं जो मार्ग, जिसको कहते हैं रूढ़ी से जो चले आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज आज हम लोग करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि क्या रूढ़ी से करते आ रहे हो, अभी इन चीजों को बदलो, विज्ञान का जमाना आ गया है। ऐसे थोड़ी होता, आपके जमाने में कुछ और बात थी तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया। तो वही यहाँ करे रूढ़ी, भी रूढ़ जो परिज्ञात है, पहले से रूढ़ी से चल रहे हैं जो मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्गों में ये परिणाम क्या नाम है, श्रेष्ठ है अथवा प्रमाणित है, इसलिए यही मोक्ष मार्ग है। जो पदार्थों में श्रद्धान करता है, सम्यक दर्शन, उनको भली भांति जानता है, सम्यक ज्ञान, और जो विषयों में, इंद्रियों, 5 इंद्रियों की विषयों में जो समता भाव रखता है वह चारित्र है। अब देख लीजिए कि हम लोग अपने को तौलें इस चारित्र में कि हम कितने चारित्र वाले हैं। अगर एक दिन उपास कर लेती हूँ, दूसरे दिन अगर मन लायक नाश्ता नहीं रहे तो माथे में त्योरी चढ़ जाती है, इतना समता परिणाम है। तो हम लोग को, मैं अपनी बात कह रही हूँ भाई, और कोई मत लगा लीजिएगा। तो दीदी परिज्ञात मार्गों में प्रमाणित है, हाँ, इसमें क्या मैचिंग किया भाई, श्रद्धा समय दर्शन है, पदार्थों का ठीक से ज्ञान होना समय ज्ञान है, और समता भाव, विश्व पंचेंद्रिय विषयों से समता होना चारित्र है। तो ये परिज्ञात मार्गों में ये प्रमाणित है, माने ये रूढ़ी से चला अलग बात हो गई। परिज्ञात मार्गों में, परिज्ञात मार्ग क्या है, क्योंकि बहुलता से मिथ्या दृष्टि है। हम लोग जैन भी बहुत सारे मिथ्या दृष्टि हैं, हम लोग जैन भी बहुत सारे चले जाते हैं चादर चढ़ाने अजमेर शरीफ, सुनते अच्छे खासे जैनों की भीड़ रहती वहां पर, ऐसा सुना जाता है। हम लोग सभी कोई देखा देखी, हमारे पड़ोसी 2-4 अग्रवाल हो जाते हैं, 2-4 पंजाबी हो जाते हैं, उनके साथ हम गुरुद्वारा भी चले जाते हैं, शीश झुका लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जितने मार्ग तो बहुत सारे हैं, तो उन मार्गों में ये मार्ग ही प्रमाणित है। क्योंकि प्रमाणित क्यों है, इन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग वह है जो, और दोनों बात से युक्त चारित्र, पहले वाले में क्या कहें, दोनों चीज से युक्त चारित्र, यहाँ उन दोनों चीज को बताए पहले तो कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वहां तो खाली कह दिए दोनों से युक्त चारित्र होना चाहिए।
ठीक, अब दोनों का बता दिए तो भाई दोनों से युक्त चारित्र जिसको आपने कह दिया राग दोष परिहीणम, राग द्वेष से रहित चारित्र, तो क्या राग द्वेष, तो उन्होंने फिर बताया यहाँ पर कि विशेषु संभावो चारित्रम, विषयों में जो समता परिणाम है, समता भाव है, इष्ट अनिष्ट में जो सुख दुख में, इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में जो समता भाव है, वह चारित्र है। पंचअग्नि तप तपना चारित्र नहीं है, पहाड़ से नीचे कूदना चारित्र नहीं है, गंगा में नहाना चारित्र नहीं है, खोटे खोटे व्रत उपवास करना चारित्र नहीं है, आरंभ परिग्रह करते जाओ। एक बार हम लोग मिल में थे, मैं उस समय जैन धर्म का ख ग भी नहीं जानती थी, कब कुछ भी नहीं जानती थी, जब मिल में इनके साथ चली गई थी मिल, उसमें एक जैन थे, तो मैं उनको जाके बड़ा मन करे उपवास करने का, पता चला वो उपवास करती हैं, तो मैं उनके पास गई, कैसे करते हैं, बोला जी क्या करूं, मैं तो उपवास करती हूँ ना, तो मैं उस दिन सारा भंडार का सामान निकाल के सफाई कर लेती हूँ, तो मेरा समय कट जाता है। मेरे को तो उस समय ज्ञान था नहीं कि भाई आरंभ परिग्रह नहीं करना चाहिए, जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं जानती थी। और वो कितनी उम्र की लेडी, एकदम बूढ़ी लेडी, मतलब उस समय वो काफी एज की थी, रिटायर हो रखे थे वो, रिटायर में बस वो थोड़ा मालिक के थे ऐसे ही, तो वो रह रहे थे, रिटायर थे, इतनी बड़ी उम्र की, और खंडेलवाल जैन मतलब जन्म से जैन, ये कहना चाह, खंडेलवाल जैन कहने का मतलब जन्म से जैन थी, अपने माँ बाप को भी देखी होंगी। जब बाद में हमको थोड़ा ज्ञान हुआ तब हम कहे कि देखो ये इस बात पर इसलिए कह रहे हैं चारित्र संभाव, मतलब तेषिम अधिगमो नानम, बढ़िया बढ़िया से बोध भी तो होना चाहिए। ठीक है, हमारे घर में हम 2 आदमी हैं, हमको खाना बनाना पड़ेगा, हमको भूखा थोड़ी रखेंगे, लेकिन अब बैठ करके हम और कुछ कर रहे हैं कि चलो ये कर लेते हैं, आज मेरे को खाना तो है नहीं, समय मिल गया तो चलो जाप उप तो नहीं करके हम चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उस थोड़ा सा साड़ी ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लाउज ठीक कर लेते हैं, तो वो तो आरंभ परिग्रह हो गया। तो कहाँ हम अब सोचते कि देखो कितना सचमुच में कहते हैं ना लोग कि अज्ञान, वास्तव में बहुत हम लोग के अंदर अज्ञान है, बहुत अज्ञान हम लोग के अंदर। तो यहाँ पर वही चीज समझा रहे हैं। अब हम लोग बाहर निकल के देखिए ना, एक जैन को देखिए, हमारे जैन को छोड़ा, जैन तो बेचारे जानते ही नहीं है, जैनों को जाके देखिए ना, वहां गए थे, कुसुम जी भी थी, कहाँ धनबाद में कुसुम जी, भरत सागर जी का जो था, वही ना आपसे मैं पेंसिल मांगी थी, धनबाद ही था ना शायद, बोकारो गए थे शायद, हाँ बोकारो ना बोकारो तो मैं गई ना, धनबाद गए थे, तब धनबाद ही गए थे, हाँ भरत सागर जी का जन्मदिन था, हाँ धनबाद गए थे। तो मैं जहाँ ठहरी थी वहाँ सब जैन ही थे, तो हमको बोले कि हमके क्या जी आप इतना देरी से क्यों जा रही हैं, तो कहते जी आज माता की कढ़ाई है ना, कढ़ाई की है। मैंने कहा हाँ आप माता की कढ़ाई की है, जैन में तो नहीं होती है। बोले जी पड़ोसी मिल गए थे, तो मतलब जैसे पड़ोसियों में रहे वैसे करने लग गए। देखिए कितनी अज्ञानता है। वो यहाँ पर आचार्य पकड़ा रहे हैं हम लोगों को, किसी भी क्रिया को अपनाने के पहले, मेरी भी कोई क्रिया अगर अपनाती है उसको समझ के बुझ, जितना हमारे में विवेक है, हमारे सब में जितनी सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, जितना विवेक हो, कोई भी क्रिया देखने में कितनी भी सम्यक क्यों नहीं लग रही हो, हमको बहुत सोच समझ के पकड़नी चाहिए। पहले अपने विवेक बुद्धि से उसको तौलना चाहिए, जितनी बुद्धि है हमारे पास। नहीं तौल पाते हैं, जिनके प्रति आपको श्रद्धा है, जिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, जिस भी गुरु के प्रति श्रद्धा है, कोशिश करिए कि पहले हम उनके निगाह से निकालें, हाँ हम ऐसा कर लें क्या। बहुत अज्ञान फैला हुआ है, बहुत, हम देख देख के तरस आता ललिता है जी, ये जो दूसरी लाइन इससे- आपने बताई ना कि जो परिज्ञात हैं, जो रूढ़ी से पहले से चले आ रहे हैं, तो रूढ़ी से मतलब अरहंत भगवान की वाणी को लिया है इसमें, कि ये जो रूढ़ियां जो चली आ रही है उनको लिया, किसको लिया है इसमें? रूढ़ से जो बीमार्ग सब चले आ रहे हैं ना, बी रूढ़ है ना, कुमार्ग में जो लगा चले दिया, आ रहे हैं। हाँ, कुमार्ग जो चले आ रहे हैं, रूढ़ी अच्छा, से हाँ जो वही, कुमार्ग चले आ रहे हैं। हाँ सब इसलिए वही मेरे लिखा को कि थोड़ा विरूढ़ मकानों में, केवल उन्होंने ये कहा कि विरूढ़ मकानम, विरूढ़ मार्गों में, इसमें हमको ये अपने से जोड़ना पड़ेगा, यह मार्ग प्रमाणित है। परिज्ञात मार्गों में इन्होंने विरूढ़ का वैसा शब्द नहीं लिखे कि वो शब्द थोड़ा सा कर्ण कटु लगता है, इन्होंने क्या लिख दिया, विरूढ़ का मतलब क्या दे दिया, परिज्ञात, यानी जाने हुए मग्गानम मार्गों में, जितने मार्ग हम जानते हैं, मीमांसक हैं, बौद्ध हैं, सांख्यवादी हैं, चारवाक है, आपको वैशेषिक है ना, कितने सारे मार्ग हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इन्हीं मार्गों के लिए, कि परिज्ञात मार्गों में जितने मार्ग परिज्ञात हैं, जाने जाते हैं,
उसमें यह प्रमाणित मार्ग है। ये कुंद कुंदाचार्य डंके की चोट से कह रहे हैं। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि जो गाथा है चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो, वो यहाँ बैठ जाएगी ना दीदी? समता परिणामों को ही चारित्र कहा है। हाँ, समता परिणाम को ही चारित्र कहा है। हाँ। बिल्कुल और बैठ मोह जाए। खोह भी ले लिया, यानी हम्म। राग द्वेष से रहित, दोनों बातें हाँ, आ गई ना दीदी? हम्म। प्रणाम दीदी। आप इतना प्रणाम मत बोला करिए, ये मेरे को गुस्सा करते रहते हैं। नहीं, आप बड़े हैं, हर प्रकार से बड़े हैं दीदी। आपके ज्ञान को प्रणाम है जीजी। ना इतना प्रणाम मत बोला करिए, अभिमान आते देरी नहीं लगती है। ललिता दीदी, हाँ, हालांकि आपने सब बात क्लियर हो गई है। जो बात मैं पूछना चाह रही थी भी कुसुमांती किरण भाभी सब पूछ लिए हैं, लेकिन अन्य मतों में मोक्ष का वर्णन है क्या? अन्य मतों में तो स्वर्ग नरक और स्वर्ग का ही वर्णन है ना, मोक्ष का आपको वर्णन किसने, है? एक मिनट, आपको किसने कहा? हाँ, आपने किसको कहा? आपको किसने कहा? किसने कहा बात मतलब? आपको सुनिए, हाँ, बड़े ग्रंथ निकाल के पढ़िए, क्या लाइन आई है, मोक्ष। और ये मैंने इसके ऊपर एक दिन आचार्य श्री जब थे यहाँ पर, तो मैंने इसका बहुत अच्छा माइक पर विवेचन भी किया था, जो कि आचार्य श्री को बहुत पसंद आया था। मोक्ष ये शब्द सभी को प्रिय है। मोक्ष ये शब्द सभी को प्रिय है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है पंचेंद्रिय संगी, बाकी से तो कोई लेना देना नहीं है, ये सबको प्रिय है। अब कोई मोक्ष क्या मानता है, मर गए यही खत्म हो गए, मोक्ष हो गया, है ना। कोई मोक्ष को कुछ सांख्य मत मानते हैं, पूर्व ब्रह्मा में जाके, विष्णु में जा, वैकुंठ धाम में जाके भगवान में सारे परमाणु मिल गए, मोक्ष हो गया। पर मोक्ष सबके सबके सब पंथ में है, सब में है, सब मोक्ष सबको लेके सब बैठे हुए हैं। मोक्ष का स्वरूप अलग अलग है, मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है वो अलग अलग है, और मोक्ष का स्वरूप अलग अलग है। कोई कहता है मिल गया पंच धातु में, पंच धातु मिल गया, काम खत्म। कोई कहते हैं भगवान में जाके आत्मा मिल गई, भगवान का अंश था, भगवान में मिल गया, काम खत्म। तो स्वरूप अलग अलग है, पर मोक्ष सभी धर्मों में है। थोड़ा सा जब ऊंचे ऊंचे शास्त्र पढ़ेंगे ना, ये सारी थोड़ी सी नए न्याय आदि का विवेचन है ना, तो छोटे छोटे ग्रंथों में कम ही मिलता है, बड़े बड़े ग्रंथों में इन सबका विवेचन। मोक्ष सबको प्रिय, सब पंथ में है, सब जितने भी पंथ है मोक्ष सब में है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और ना है या कुछ ले सकते हैं दीदी, ये गाथा और ले। ठीक है, एक और हो जाएगी शायद ललिता जी। हाँ हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो, क्योंकि वो क्लास थोड़ा सा 8 से आगे नहीं करा कर, ये बहुत तकलीफ हो जाती है मेरे को। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा क्वेश्चन है। फिर सवेरे का भी रहता है, तो बहुत पूरी दोपहर तो कल दूसरे दिन की सुबह वाली में चला जाता है। 4-5 घंटा मेरा उसमें जा रहा है। कितनी जगह से बात करो, यह करो वह करो, ये सिद्धांत कैसे घटेगा, ये सिद्धांत कैसे घटेगा। क्योंकि जो जितना ग्रंथ हम लोग को मिलता है ना, उसमें से बहुत कथा। एक मिनट दीदी, जो बोल रहे हैं 1 मिनट चुप रहिए। जितना ग्रंथ हम लोग के हाथ में है, उसमें बहुत कम विवेचन है, बहुत कम विवेचन है। थोड़ा सा महाबंध धवला जी वगैरह में है, वो हम लोग को छूना नहीं रहता है, हम लोग को ये नहीं करना रहता है। बहुत सारी शंकाएं उठ जाती है, अगर हम किसी चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, कल आप लोग के सामने आएंगी सारी शंकाएं। और जिसने भी चित्र बनाया है वो कल अपने सामने टेबल पर रखेंगे चित्र को, अवश्य कल वो प्रकरण आ जाना चाहिए, तो सबको ही रखेंगे। अब बोलिए कौन बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। 105 नंबर की गाथा में जो अर्थ के बाद में ये क श श म त्र री, ये क्या है? नहीं समझ में आया भाई। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, वो भी पूछे कि ये क्या है, मैं कि नहीं पता। अच्छा, वही हम बोले ये क्या दिया, हम बोले क्या है इसका मीनिंग, तो इसीलिए। भूल से छप गया होगा। हाँ वही लग रहा। मेरे को तो लगा ललिता जी कोई व्याकरण है।
इसलिए नहीं, मैं तो चुप रही, पूछी नहीं, मेरे को भी लगा क्या चीज है, व्याकरण आता तो है नहीं। आप तो वही बात कह दी कि 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने अगर कोई बल्ब जला, कोई चीज दिया जला दीजिए, वो तो देखा हाँ क्या चमकदार चीज, चलो हाँ, इसको मैं तो पकड़ो। वही समझी, उसमें लिखा हुआ था क्या क्या, ये क्या चीज है, फिर लगा कोई व्याकरण होगा, ललिता जी अपने ही बता देगी क्यों माता ये लगा। नहीं हुआ है ललिता जी, कोई हाँ भूल हाँ, से ही कोई छप गया होगा कोई। कोई छप गया, ये कोई री त्री त्री मेरी वाली नाम में ललिता तो जी। नहीं है, मेरी वाली में तो नहीं है, हाँ तो भूल से ही हुआ है ये। मेरी वाली में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? ये पहला नंबर जो ना वहाँ नीचे नीचे है, 105 में सबसे नीचे में, अर्थ के बाद 105 गाथा में सबसे नीचे। मोक्ष मार्गो को कहूंगा, उसके बाद उसके बगल में है। हाँ, उसके बगल में। ऐसे ऐसे छपा है कुछ ऐसे ही। हाँ मेरी में भी है, सब में है। सब में है, सब में 105 में जो लिखा हुआ है ना, कश हाँ, नीचे है। हाँ हाँ, वही वही। ललिता जी प्रणाम। कश न कश। सब में है। हाँ, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, मैं ना देरी से, मेरे नेट की वजह से मैं दो सुन नहीं सकती, प्रतिभा जी। 105 और कुछ है, तो थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए ना। क्या चीज बताने कह रही हैं? नहीं मैं सुनी नहीं, मैं नेट की वजह से अटेंड नहीं कर सकी। अच्छा, प्रभा तो जी बोल रही हैं 105 क्या? और 106। हाँ 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 ठीक है, मैं चारों गाथा का अर्थ फिर से कर देती हूँ। अभिवंद्योन सिरसा, अभिवंद्योन थोड़ा माने सा। प्रणाम करके, सिरसा माने सिर झुका के या सिर से, अपूर्व भव कारणम मोक्ष के कारण को, अपुन्न भव माने फिर से, अपुन्न भव का मोक्ष क्यों निकला? तो अपुन्न भव माने भव को फिर से नहीं पाना, है ना। भव माने भव संसार, भव माने पर्याय जो भी कह दीजिए, अपुन्न माने फिर, अपुन्न माने फिर से नहीं पाना, तो भव को फिर से नहीं पाना यानी मोक्ष के कारण अपूर्ण भव का मोक्ष क्यों निकला? व्याकरण के हिसाब से ऐसे निकला, भव माने भव संसार, पुण्य माने फिर से, अपुण्य माने नहीं, फिर से नहीं, यानी भव को फिर से नहीं पाना, मतलब मोक्ष का कारण। तो अपूर्ण भव कारणम मोक्ष के कारण को, महावीरम महावीर को, तेषिम माने द्वारा, पयथ माने पदार्थ, भंगम माने भंग के भेद, पदार्थ के भंग को, मग्गम माने मार्ग को, मोक्ष मोक्ष के मार्ग को, गोच्छामी माने कहूंगा। ये यहाँ पर आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि महावीर भगवान को मैं कुंद कुंदाचार्य सिर झुका के नमस्कार करके उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष के कारण को, पदार्थ के भेद को और मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। यहाँ 3 चीज बताने का वो प्रण ले रहे हैं कि एक तो मैं मोक्ष का कारण बताऊंगा, दूसरा मैं पदार्थ का भेद बताऊंगा, और तीसरा मैं मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। क्या यहाँ पर अपने को क्या बताने वाले हैं इस ग्रंथ में? ये 3 चीज आचार्य हमें उपदेश करने वाले हैं, मोक्ष का कारण, पदार्थ का भेद और मोक्ष मार्ग को। दूसरी गाथा, सम्मत नानजुत्तम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित, सम्यक दर्शन सब कोई म्यूट कर ले, रेखा जी म्यूट करें, खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज आ रही है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जुत्तम माने युक्त, चारित्रम कैसा चारित्र? सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र, राग दोष परिहीनम और कैसा होना चाहिए? राग द्वेष से रहित, परिहीनम माने त्यागा हुआ, राग द्वेष से रहित, मुखस हवदि मग्गो, मग्गो माने मार्ग, मुखस माने मोक्ष का मार्ग होता है, हवदि मुखस मग्गो हवदि मोक्ष का मार्ग होता है। भव्वानम किसके लिए होता है? भव्वानम माने भव्यों के लिए, भव्वानम वगैरह तो याद हो गया होगा, चतुर्थी का बहुवचन है, इस तरह का बहुत जगह आता है। तो भव्वानम माने भव्यों के लिए, लेकिन कैसे भव्य? भव्य तो बहुत है, क्या सभी के लिए हो जाता है? तो कहते नहीं, लद्ध बुद्धिनम जिनको भेद, लद्ध माने जिनको प्राप्त है, क्या? बुद्धि, बुद्धि प्राप्त के लिए। तो बुद्धि कैसी? यहाँ बुद्धि से क्या मतलब? भेद ज्ञान रूपी बुद्धि जिसके पास है उसके लिए ये मोक्ष का मार्ग होता है। अगर बुद्धि प्राप्त कोई भव्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र को अगर धारण कर रखा है और राग देश को अगर त्याग कर रखा है, तो मोक्ष का मार्ग उसके लिए होता है।
फिर वो चूंकि वहां सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित बोले हैं, इस और चारित्र का नाम आया है। 107 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिचय करा रहे हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। कहते हैं सम्मत सद्दहनम भावानम, भावानम माने पदार्थ, सद्दहनम माने श्रद्धा, पदार्थों की श्रद्धा करना, पदार्थों का श्रद्धान करना सम्मतम सम्यक दर्शन है। तेषिम उन्हीं पदार्थों का अधिगमो ठीक ठीक भाव बोध होना, ठीक ठीक समझ में आना, नानम ज्ञान है। चारितम समभावो विशेषु, विशेषु संभावो चारितम, विषयों में समता परिणाम होना चारित्र है। फिर कहते हैं शिष्य के मन में हुआ इसी को आप मोक्ष मार्ग क्यों कहते हो, तो कहते हैं विरूढ़ मग्गानम, जितने भी जाने हुए मार्ग, मग्गानम माने मार्ग हैं, जितने भी जाने हुए मार्ग हैं उसमें यह मार्ग क्या नाम है सो प्रमाणित है, यह मार्ग प्रमाणित है बिल्कुल, इसमें कोई सब लिखा थोड़ी रहता है, इतनी चीज बोली जाती सब लिखी थोड़ी रहती, तो जोड़ना पड़ता है। तो विरूढ़ मग्गानम माने जितने मार्ग चले हुए हैं उन मार्गों में ये प्रमाणित मार्ग है। 108 जीवा जीवा भावा पुन्नम पावम, 108 तो कर ही नहीं है ना, नहीं अभी। हाँ दीदी अभी एक था। हाँ वही है ललिता जी, ठीक है, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले 2 मिनट में, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करें। दीदी वो जैसेन वाला नहीं कर रहे हैं कि क्या पहले 97 से है उसमें दूसरी किताब में जैसेन आचार्य की, वो बाद में कराएंगे क्या? हाँ किताब से तो दूसरी किताब से कर रहे हैं, खंड 2 को ही करे हैं। अच्छा खंड 2 नहीं, एक और आई है साथ में उसके आचार्य जैसेन रचित। हाँ उसमें 96 से है, वो जैसन आचार्य की है। तो अभी पहले अपने लोग कुंद कुंद आचार्य की ले लेते हैं पूरी, अच्छा ठीक है। कविता जी मैं थोड़ा सा बोलूं 2 मिनट? हाँ अच्छा हाँ किसी को 1 मिनट, कल मैंने उत्तर नहीं दिया था तो हाँ नहीं, जो भी बोले, पता नहीं कौन बोल रहे हैं, जो भी बोले किसी ने कुछ अच्छा लिखा हो। बात थी कि भाई बहुत से लोगों का था ना कि कल केवल सुमन जी बोल पाई थी, तो हमने कहा था भाई रोज एक जन बोल लिया कीजिए। तो आप में से जो भी कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं पिछली किताब से, तो आप लोग एक जन रोज बोल सकते हैं। मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। हाँ टाइम का ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है। प्रणाम ललिता जी। 1 सेकेंड ललिता जी, ये जो है ना 97 से लेके 104 तक की जो गाथा है ना, वो भी है ना द्रव्य के बारे में ही है। उसके बाद में 9 पदार्थ शुरू होती है, तो पहले अपन को इनको करने से ज्यादा अच्छा रहता क्या? वो कुद आचार्य का था तो मुझे लगा कि इसको ही पहले कर ले, वो जैसन आचार्य का। और फिर क्या है कि 105 करने के बाद में 104 करने के बाद में फिर 105 इसमें से लेनी पड़ती। फिर 105 उसमें तो वो थोड़ा मुझे कभी इसको कभी उसको तो अच्छा लगा। हाँ, परंतु मैं ये देख रही थी ये गाथाएं, ये है ना काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और इन सब के बारे में, ये तो जो द्रव्यों के बारे में होएगी इसमें, और ये यहाँ से है ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शुरू हो जाता है, तो अपन को वापस द्रव्य पढ़ना उसमें हो जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे मैं ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव, जिनके पद्मनंदी आदि एलाचार्य वक्रगी गर्द पीछा नाम भी प्रसिद्ध है। पूर्व विदेह गए, वहां वीतराग सर्वग श्री मंदिर स्वामी तीर्थंकर परम देव का दर्शन किए तथा उनके सार अर्थ ग्रहण किया। फिर लौटकर उन्होंने अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व को गौण या मुख्य पन्ने से बताने के लिए अथवा शिव कुमार महाराज के आदि को लेकर संक्षेप रुचि के धारक शिष्यों को समझाने के लिए इस पंचास्तिकाय का प्रावर्त शास्त्र को रचा। आज हमें ललिता दीदी ने हमें पहला अधिकार 104 गाथा समझाया है। 100 इंद्रों से बंधित से लेकर आचार्य कुंद
कहते हैं, मैं जो हूँ वीतराग सर्वज्ञ मुख से प्रगट नरकादि चारों गतियों को 5 जीवादि 6 द्रव्यों का अनंत जीव, जिन 5 अस्थि कायों का फल द्रव्य की 5 गाथाएं, नए से जीव और पुद्गल धर्मलोक अधोलोक धर्मास्तिकाय 6 प्रकार स्कंदों, अंतिम भेद अस्ति नास्ति को आपने ललिता जी ने बहुत ही अच्छा से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा, समझ में भी सब आया है। मैं क्षमा चाहती हूँ मंजू जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, बोलने को तो बहुत है, समय को देखते हुए यह परिविराम कर लेती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेंद्र। ललिता जी के लिए हम सब के ये भावना है कि अपना स्त्री पर छेद कर 11-14 पूर्व के पाठी बने और हम सब भी आपके शिष्य बनकर आपके सुट ज्ञान का लाभ उठाएं। मुझे समय दिया, धन्यवाद। वाह 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 वाह। मेरे लिए जो भावना भाई, उसके लिए मैं ताली बजाती हूँ भाई। बहुत सुंदर बोले। अच्छा बताए, बहुत अच्छा, थोड़ा सा मैं बहुत कुछ बोल दिए। बहुत और अच्छा। किसी को एक और ले सकते हैं? 56 अभी तो 4 मिनट है, कोई बोलना चाहते हैं तो? कोई ने लिख रखा, हो रहा था ना कई लोगों को कि भाई हम लोग लंबा बोलना चाहते हैं, तो अपने बोले थे कि भाई एक रोज ले लेंगे, तो सबकी भावना रहती बोलने की, अपने को किसी का ये नहीं करना है, जो भी बोलना है। तो कोई बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करिए। स्तुति मैं करूं ललिता जी? करिए, कोई भी करिए। मंगलाचरण भी मैंने याद कर लिया है। अरे वाह। इनके तो शुद्ध ज्ञान का बहुत ही दान दिया हुआ है, दान दिया हुआ है ना, और लोगों में भी भावना आती है, इसलिए जरूर बताना चाहिए, तो दूसरे के मन में आता है, अरे मैं भी याद करूं, उन्होंने याद कर लिया, मैं भी करूं। सुनाऊं क्या मंगलाचरण या जिन्होंने स्तुति करूं? हाँ, जिनवानी स्तुति करिए। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ तेरे द्वार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणी हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। मैं तो निर्गुणी हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानू तुम्हारा उपकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सी ज्योति पाऊं, चंदा सी ठंडक पाऊं, सूरज सी ज्योति पाऊं, चंदा सी ठंडक पाऊं, मानू तुम्हारा उपकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार। हृदय आंगन मेरा सुना, तुम बिन अनाथ हूँ, हृदय में तुम बस जाओ तो मैं सनात हूँ। हृदय आंगन मेरा सुना, तुम बिन अनाथ हूँ, हृदय में तुम बस जाओ तो मैं सनात हूँ। चरणों में मैं रह जाऊं, हृदय में तुम बस जाओ, चरणों में मैं रह जाऊं, हृदय में तुम बस जाओ, मानू तुम्हारा उपकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार, जिनवाणी माता भक्ति करो स्वीकार।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक वाणी आगे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म सदा यही मोक्ष का पान। मोबाइल नंबर सुमन जी बहुत अच्छी जिनवाणी बहुत अच्छी बोली है सुमन, बहुत सुंदर है जिनवाणी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। सुमन जी भी प्यारी हैं। दीदी प्यारी है तभी तो भतीजा के लिए चुन के लाए थे ना। क्या बोले? ललिता जी आज तभी तो भतीजा के लिए चुन के लाए थे ना। तो मंगलाचरण याद कर लिया था। अच्छा, हमको भी याद हो गया आज मंगलाचरण। आज तीनों गाथाएं याद होगी जीजी, पता नहीं क्यों आज तो तीनों गाथाएं याद होगी। इतना अच्छा लगा आप पढ़ा रहे थे। ये है ना, तीसरी की ट्राई नहीं की याद करने की। आज हल्की है गाथाएं, वास्तव में याद हल्की है, फटाफट याद होगी आज तो। हाँ हल्की तो है, पर मुझे तो समझने में बहुत समय लगा था। आपको जरूर नहीं, याद करने में हल्की है, मेरा कहने का मतलब है याद करने में हल्की है आज। समझने में समय लगा था। बेरूढ़ मग्गानम सब था, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पर मेरे को तो समय लगा था समझने में। देखिए एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तीन लोक में तो मतलब जैसे 2.5 दिन तक तो मतलब होता है कि सूर्य सब कोई म्यूट कर लीजिए ना, सबके हित की बात रहती है ना, सब कोई म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आती, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या। सब कोई म्यूट कर लें प्लीज। तीन लोक में मतलब लोक में लोकाकाश में 6 द्रव्य तो पाए जाते हैं। सभी द्रव्य है, धर्म अधर्म सभी द्रव्य है, और ज्योतिष देव भी है। 4 का मतलब 4 प्रकार के गति के जीव है। तो लोकाकाश एकदम शून्य है, तो इसका मतलब अंधकार है, महाअंधकार है। हाँ मतलब सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ? लोकाकाश में? तो लोकाकाश में कुछ नहीं है तो उसके लिए क्या चिंता करना? नहीं कुछ नहीं, एकदम ही अंधेरा रहेगा, अंधकार है ना। वो तो जब हम लोग को केवल ज्ञान होगा ना तब देख के बताएंगे। आचार्यों ने कुछ बताया ही नहीं। आचार्य को ध्यान हो सकता बताया होगा महाबंध वगैरह में। मतलब जिनेंद्र द्वारा मतलब एक लाइन हम नोट करके रखे हैं। जैसे लोकाकाश में तो अंधकार भी है और मतलब थोड़ा रोशनी भी है, ज्योतिष देव है, इसीलिए सूर्य चंद्र रोशनी है, तो वहां पर दिख भी नहीं होगा फिर। सूर्य स्वर्गों के विमान में थोड़ी सूर्य चंद्रमा है, वहाँ के विमान ही चमकते हैं। नीचे बिल है, बिल में अंधकार ही अंधकार है। उस अंधकार में रहते हैं। हाँ वहाँ भी तो अंधकार है, घोर अंधकार है। 7वें 6ठे 7वें नरक में तो भयंकर अंधकार। हमको तो यही लगता है कि उन लोगों को ना वैसी पता नहीं क्यों आंख में रहती होगी शक्ति, उस अंधकार में भी एक दूसरे को पकड़ के खाते होंगे, पकड़ते होंगे, क्या क्या करते होंगे राम जाने। और बाकी जो अलोकाकाश की बात आप कह रहे हैं, तो अलोकाकाश में तो कुछ है ही नहीं ना भाई। आकाश का मतलब क्या? खाली जगह, तो खाली जगह है बस, और क्या। अब उसमें प्रकाश की जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या है प्रकाश की? किसी जाना तो नहीं है, लेकिन एकदम अंधकार ही अंधकार है ना। ये पूछ रहे एकदम शून्य। जो चीज लिखा हुआ नहीं है वो चीज आप हमसे क्यों कहलवाना चाह रही हैं? ऐसा कहीं लिखा हुआ आया ही नहीं क्या? लोकाकाश में केवल ये लिखा हुआ आया कि आकाश द्रव्य है, इसके अलावा और पुद्गल की अंधकार प्रकाश ये किसकी पर्याय है? तत्वार्थ सूत्र पढ़े हो आप तो, पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल वहां कैसे पाया जाएगा? अब अंधकार उसकी पर्याय है, प्रकाश उसकी पर्याय है, तो वहां पर क्या है? ये तो केवल ज्ञान होने पर केवल इतना ही लिखा हुआ मिलता है, अलोकाकाश में आकाश द्रव्य है। अब इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि प्रकाश कहेंगे तो भी पुद्गल घट जाएगा, अंधकार कहेंगे तो भी पुद्गल घट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये चीज बता दिया गया है कि दोनों ही पर्याय पुद्गल की पर्याय है। तो मनुष्य गति में है। हाँ मनुष्य है कि मनुष्य गति में है। कौन? मतलब सब मनुष्य गति में है। चला रखे हैं और अपने को म्यूट भी नहीं कर रखे हैं। क्या बोला जाए, यही हाल सवेरे होता है। बाप रे बाप,
जी प्लीज, सवेरे तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। एक तो इतना विषय कठिन पे अरे एकदम वो आवाज आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। मैं फोन से बात करती हूँ ना, हर आदमी मेरे को बोलता है आपका गला क्यों इतना खराब होता जा रहा है, आपका गला इतना क्यों खराब हो गया, इतना बोलना पड़ता है, इतना जोर लगा के कि मेरे को ना मदन लाल जी काला बहुत याद आते हैं। मदन लाल जी काला किरण भाभी के ससुर हैं, थे मतलब, अब तो नहीं है। तो हम लोग स्वाध्याय में नीचे बैठते थे, वो कुर्सी पर बैठते थे, मैं तो उस समय नीचे ही बैठती थी, आमने सामने बैठते थे बिल्कुल। बाबूजी कहती थी मैं उनको, बाबूजी के बिल्कुल आमने सामने बैठती थी। तो हम लोग सब कोई ठीक बोलते थे, केसी भाई साहब तो खैर अभी भी ठीक ही बोलते हैं, मैं भी ठीक बोलती थी, सिखरी लाल जी बगड़ा भी ठीक से बोलते थे, और भी अच्छे अच्छे स्वाध्याय थे, कौशल जी वगैरह सब अच्छे स्वाध्यायी से उस समय। लेकिन वो बोलते थे ना, तो जैसे खास करके संस्कृत पढ़ते थे तो संस्कृत उन्हीं से पढ़वाई जाती थी, तो संस्कृत पढ़ते थे तो किसी समय में जैसे मैं बोलती कि यहाँ पर ये उच्चारण ऐसे होगा, तो वो बोलते ना, तो हमको ऐसे लगता कि जैसे मेरे को, मतलब मैं बोली हूँ तो मेरे को डांट के बोल रहे हूँ, उस शब्द को वो थोड़ा जोर से बोलते। तो मैं घर में आके कहती, मैं पता नहीं क्यों हमको ऐसे लगता है जैसे मदन भाई साहब है, मदन बाबू जी कुछ मेरे छोटे वाले बेटों को मैंने कहा कि विनोद भाई साहब की जो पापा है मदन बाबू जी, वो ना पता नहीं गुस्से से लगता है जैसे बोलते हैं। तो कई बार मंदिर आता था छोड़ने लेने के लिए, तो देखा हुआ था उनकी आवाज को, तो हमको बोलता था नहीं मम्मी, उनके आवाज नहीं निकलती है ना, सो वो जोर से बोलते हैं। अब ये सेम हाल मेरे साथ हो रहा है, मेरे को घर में लोग बोलते तुम कितनी जोर से बोलते, मैं जोर से नहीं बोलते, मेरे से आवाज ही नहीं निकलती, मेरे को ताकत लगा के बोलनी पड़ती है। और जब जब ये बात आती तब तक मुझे मदन बाबू जी याद आ जाते हैं, तब याद आ जाते हैं मेरे को। तो ये जो है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अगर अनुशासन पालन करेंगे, नहीं तो ठीक है, हम अपने घर में स्वाध्याय बंद हो जाएगा। मैं तो आज और कोई, मैंने पंडित जी को भी कहा अपने हमारे स्वाध्याय ग्रुप में कोई पूजन वूजन हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि वो तो वर्धमान सागर जी की तो मैं भक्त हूँ, मैं तो उनकी शिष्य हूँ, लेकिन अगर इस सब में हम समय बिता देंगे, मुझे नहीं पता मेरा स्वाध्याय कब बंद हो जाएगा। मेरी बहुत तकलीफ तो आप लोग को मालूम ही नहीं है। तो विषय चालू किए हैं तो मेरा मन रहता कि हो जाए, पूरा हो जाए, कोई चीज चालू किए हैं तो जिनको बहुत श्रद्धा अब अपने घर में कर लेंगे, ग्रुप में सभी तो उनके भक्त होते नहीं है, या फिर कभी विराग सागर जी का आएगा, कभी विद्यासागर जी का आएगा, कभी सुनील सागर जी का आएगा, भी हमारे आचार्य हैं। तो इसीलिए फिर मैंने लिख के भेजा ग्रुप में कि भाई, कोई मेरे को पूछा कि कल तो होगा नहीं स्वाध्याय में, कि हाँ ये कहाँ से नई बात आ गई। बोला कल तो विद्यासागर जी का पूजन वगैरह होगा, उनके बारे में बोला जाएगा। मैंने इस ग्रुप में कुछ भी नहीं होगा, बाकी ये नहीं कि इनका ही नहीं होगा, वर्धमान सागर जी पूजन जो पंडित जी आज अनाउंस किए हैं, वो सागर जी के पहले